नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम त्रिभुवनतिलयं देवं वंदिता त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यं मोक्षं अनुपेयाओ भव्य जनानंद जननीयो। सम्यक्त के अंगों में व्यास का संबंध जोड़ते हुए ग्रंथकार ये प्रेरणा करते हैं, इन अंगों का पालन करना अपने ही हित के लिए है, अपना ही कल्याण है इनमें, अपना आत्मा ही दुखों से छूटता है, सुख को प्राप्त होता है। दूसरी चर्चा सम्यक्त के अंगों से एक और समझ लेना चाहिए, जैसे सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई शास्त्र सुनते हैं पढ़ते हैं कोई बात प्रश्न नहीं होते, हाँ बैठे ही करके चले आते, समझ में नहीं आता होगी। सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, इसका अर्थ ऐसा नहीं है मुनिराज जैसा भय नहीं होता। कर्णन योग से भय संज्ञा है, विचार करो। तो एक साथ में जोड़ लेना चाहिए, सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं होता। खुलासा करो, ऐसा भय नहीं होता जैसे सीता के प्रसंग में दृष्टांत दिया था कि जब रावण ने नाना प्रकार की विद्या से भयानक रूप बनाकर के सीता को दिखाए, भयभीत किया, तो भी वह सीता का जीव आंख बंद करके पंच परमेष्ठी को स्मरण करने लगा, रावण की शरण में नहीं गया। ऐसे किसी प्रकार के तुम समझते क्या हो, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कर दे भैया, देखो भाई तुम्हें जो करना है सो कर लो। हम भीतरागी देव के उपासक हैं, निर्ग्रंथ गुरुओं के उपासक हैं, हम जिनवाणी के उपासक हैं, श्रद्धालु हैं। अब हम विपरीत प्रवर्तन तो नहीं करेंगे, विपरीत प्रवर्तन तो नहीं करेंगे। चाहे कहीं मंत्र तंत्रों के चक्कर में तो नहीं आ जाएंगे, चाहे कहीं तो चक्कर नहीं काटते फिरेंगे। रागी शरागी को एक तो नहीं कर देंगे। ध्यान रखना, कर्णन योग का ये सिद्धांत साथ में रखना हमेशा, जो तुम्हें कहीं भी भयभीत नहीं होने देगा। अपने पाप के उदय के बिना बाह्य में भी कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं कर सकता। परिणाम बिगड़े बिना दुखी तो नहीं कर सकता, लेकिन पाप के उदय के बिना कोई जीव अपना चाहे वो व्यंतराजिक हो चाहे कोई भी हो, अपना नुकसान नहीं कर सकता। जीवों को सामग्री मिलने में प्रबल कारण उसके स्वयं के कर्मोदय हैं, प्रबल कारण, प्रबल निमित्त, अंतरंग निमित्त।
ये तो बहिरंग निमित्त मात्र है। ऐसा अंतरंग का श्रद्धान, ज्ञान पूर्वक का श्रद्धान उसे कहीं भी चलायमान नहीं होने देता। वह मिथ्या मंत्र तंत्रों के, तांत्रिकों के चक्कर में आया है। अरे भैया ये बताओ, वे तुम्हें धन देंगे तो खुद ही धन नहीं पैदा कर लेंगे। कोई धन का लोभी होकर, कोई स्वास्थ्य का लोभी होकर, कोई बाल बच्चों का लोभी होकर, वाह भैया वहां लड़का नहीं हो रहा, चलो वहां चलो, चलो वहां चलो। अरे भैया कैसी बातें सोचते रहते हो। ये रोग नहीं ठीक रहा, चलो वहां चले चलो, चलो वहां चले चलो। कैसी बातें सोचते रहते हो। मकान मजबूत होना चाहिए, कपड़ा खरीदो तो मजबूत होना चाहिए, फलाने चीज मजबूत होना चाहिए, और श्रद्धा मजबूत नहीं होना चाहिए। है हमारी श्रद्धा चाहे ऐसी बनी है। लोभ लालच के वशीभूत अनंतानुबंधी कसा इसको कहते हैं। यहां देवसास गुरु का भी ध्यान न रखा जाए, अन्याय रूप प्रवर्तन कहा जाए, तो भयभीत होकर के देवसास गुरु को नहीं छोड़ता, उनकी श्रद्धा को नहीं छोड़ता। खुदीवादी के प्रति देव जैसा व्यवहार नहीं करता। मां जैसा भाव है, सांप्रदायिक सौहार्द है, कोई कट्टरता नहीं है वहां, लेकिन देवसास गुरु जैसा व्यवहार नहीं करता। माने उस प्रकार की भला बुरा कर देंगे, ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए, नहीं, ये नहीं। श्रद्धा भक्ति की प्यार, किंचित मात्र भी अपनी श्रद्धा से चलायमान नहीं होता। और शंका के साथ में भय को लिखा है, उन्हें ऐसा भय नहीं होता कि वो मरण के भय से बोला अभी मारते हैं। जैसे शुभम के सामने ये प्रसंग आ गया, समझता क्या है, तुझे तब छोड़ेंगे पंच नमस्कार को मिटा दे, कि तुझे मारना वो मार दे, पंच नमस्कार नहीं मिटाएंगे। ये श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन ये उसकी चाल थी, ये इसका कपट था। उसने भीतर में सोच लिया था, जब तक पंच परमेष्टि की श्रद्धा इसके हृदय में है तब मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ कर सकता। ये उसको बिगाड़ने की चाल थी, मारने की एक छल था, और उस छल से वो भयभीत होकर के पंच नमस्कार मंत्र को उसने मिटा दिया और अंत में मरण को प्राप्त हो गया। देह तो एक दिन छूटेगी, छूटी हुई है। देह के छूटने से मेरा थोड़ी नाश होता है। ऐसे इस श्रद्धान के बल पर वह मरण के भय से, आजीविका बिगड़ने के भय से, रोग के भय से, लुटने के भय से, कोई आकस्मिक विपत्ति के भय से देवसास गुरु के छोड़ करके अन्यत्र परिवर्तन नहीं करते। एक हो गया मिथ्यात्व। इस अनंतानुबंधी का दूसरा चरण बोलो। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ति। वह मरण के भय से डॉक्टर कह दे अंडा खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, फलानी चीज लेनी पड़ेगी, भाई हम मर जाएंगे। लेकिन हम ये अभक्ष वक्षल नहीं करेंगे, हम अपने मूल गुणों को नहीं छोड़ेंगे। कोई कहे जुआ खेल लो, इसमें इतना धन मिल जाएगा, हमें नहीं चाहिए, हम तो मेहनत मजदूरी करेंगे, नमक रोटी खाएंगे, डब्बा सट्टा हमको नहीं करना। आज बर्बाद हो रहे, बर्बाद होने में ये अनंतानुबंधी लोग काम करता है। मुफ्त का धन मिल जाए चाहे कहीं, अब यार करोड़पति हो जाए। भैया पुण्य के उदय में
करोड़पति भी अभिहाल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन छल प्रपंचों से नहीं होगी। तो ऐसा लोभ नहीं है, ऐसा भय नहीं है, ऐसी शंका नहीं है। देखो ये मेहनतपने का भाव छोड़ दो, पतन का कारण बनेगा भाई, पतन का कारण बनेगा। अभी भैया ये बैठे थे कलकत्ता वाले, हमने कितनी बात कही थी, एक ही बात कही थी, ये हमारा गाना बजाना की जो प्रवृत्ति है वो हमारे अंतर के उपयोग को, अंतर के चिंतन को हमारा कमजोर करती है, वो हमें संतुष्ट कर देती है। हमने देखो बढ़िया गा लिया, पाठ कर लिया, हमने गा लिया, भजन गा लिया, पाठ कर लिया, बस कर दिया, बस। आप अपनी टूटी फूटी भाषा में भगवान के सामने खड़े होकर के स्तुति करो गद्य में, तब पता पड़ेगी आपको। वैसी भावना भाव अपने उन दोषों को, आलोचना पाठ अकेला मत पढ़ो, आलोचना अपने सवेरे से शाम तक के दोषों का चिंतन करके उन दोषों को दूर करने के लिए सोचो। ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये निरंजन है। निर्दोष तत्व की दृष्टि के बिना, निर्दोष देव की भक्ति के बिना, क्या कहा, निर्दोष तत्व की दृष्टि के बिना और निर्दोष देव गुरु की भक्ति के बिना दोष समझ में भी नहीं आते, दूर होने की बात बहुत दूर है। निश्चय व्यवहार साथ में रखना, निर्दोष तत्व की दृष्टि और निर्दोष देव सास गुरु की भक्ति के बिना दोष समझ में नहीं आते। क्या दोष है? भक्ति गाने का नाम नहीं है। आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना, ये भक्ति के अंग है। तो ऐसा कोई उसे भय नहीं होता जिससे वह अवक्ष भक्षण करने लगे अथवा अन्याय रूप लोक निंद प्रवृत्ति करने लगे। हमने तुमने पढ़ी थी दोपहर में नियम निर्देश का, हमने नियम लेने में सबसे पहले बड़े पाप को छोड़कर छोटा पाप करना, सबसे पहले ऐसे कामों को छोड़ना जिससे धर्म का उपहास होता है। हमारे समाज और देश की छवि धूमिल होती है। चोरी करने वाला, कुशील प्रवृत्ति करने वाला पकड़ा जाए और वो कहे हम साहब वो छान के पानी पीते हैं, हम घर का भोजन करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन छान के पानी पीते हो और ये अपराध करते। मालूम है कैसी कहावतें लोगों ने अपनाई हैं, पानी पिए छान के जी मारे जान गए। एक विपरीत प्रवृत्तियों को देख करके ही तो ये कथन करने का मौका मिला होगा। पानी छान करके पीने वाले जीव को बहुत अच्छी बात है, छान करके ही पीना चाहिए, अनछने का पोषण नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय नहीं करना चाहिए। ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे का एकदम चित्त दुखी हो, बेचारा हाय निकले, उसकी लौकिक भाषा में कहते, उससे बड़े सारे पापों को छोड़ देना चाहिए। तो नियम लेने में इस तरह के नियम पहले आना चाहिए। दुष्ट किसी का बुरा चिंतन नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। इन नियमों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, इसलिए हमारे समाज की आज स्थिति थोड़ी सी पतित हो रही, नीचे गिरावट हो रही। जब जब नियमों की बात है, बस हमने एक टाइम खा लिया, हमने एक आधे टाइम खा लिया, हमने 2 टाइम खा लिया, हमने बाजार का नहीं खाया, बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा है, ये संयमी जीवन है।
लेकिन प्रायश्चित माने हमने एक रस्सी छोड़ दी, आज हमने रस छोड़ दिया, बस प्रायश्चित हो गया। उस दोष का न तुम्हें एहसास हुआ, न उसको दूर करने के लिए कोई अंतर में तुम्हारी आत्मा में बल जगा, संकल्प जगा, बस हमने एक रस छोड़ दिया। जैसे क्षमा मांग दी, सॉरी कर दी, ये बालकों जैसी सॉरी नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नैमित्तिक क्रिया है। अब क्यों नहीं नींद आ रही? अब नहीं आ रही। अब मुझे बताओ, इस तरह से कौन रोज कहे तुमसे बेटा? अपने आत्महित पर दृष्टि रख करके नियम बनाओ। नुकसान लगना चाहिए, ये नुकसान है हमारा। विकथा का त्याग करो, व्यसनों का त्याग करो। तो बहुत बड़े बड़े त्याग पहले के लिए रखे, उसके बाद ये त्याग के नियम आते। समझ में आया ना? तो अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं होता। इसी प्रकार दूसरे अंग में लगाना, अनंतानुबंधी संबंधी वांछा नहीं होती। क्यों भाई? गृहस्थ को वांछा नहीं होती तो व्यापार क्या करता? धन की वांछा बिना व्यापार क्यों करे? कि ऐसी वांछा नहीं होती कि चाहे जैसे धन आ जाए। हमें गरीब रहना मंजूर है, नॉन रोटी खाना मंजूर है, लेकिन हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। हम संकल्प भी हिंसा के काम नहीं कर सकते। दूसरों का घर बर्बाद करके हम अपना घर आबाद करने की, भरने की हम बात सोच भी नहीं सकते। ऐसा भय नहीं होता। माने मिथ्याच, गैर मिथ्याच, अन्याय और अनीति, अवक्ष यहां नहीं आते। आपको मालूम है, गांधी जी अफ्रीका से रात को कस्तूरबा को कंधे पर लेकर के चले आए थे, रात की ठंड में। उसने कहा ये मांस का रस देना पड़ेगा, कि ये तो नहीं दे सकते, तो निकल जाओ। निकल जाएगा, चले आएगा। ये तो हम नहीं कर सकते कि तुमको बलि चढ़ानी पड़ेगी, ये तो हम नहीं कर सकते भाई। मतलब ये है कि अपने आगम के अनुकूल, अपनी पद के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं प्रतिकूल कोई काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी वांछा नहीं होती। इस वांछा के कारण से, उस वांछा की पूर्ति के लिए यह जीव चाहे जैसा प्रवर्तन करने लगे। इसी प्रकार ग्लानि में समझ लेना चाहिए। 3 अंगों की चर्चा। क्या सम्यक दृष्टि जीव को ग्लानि नहीं होती? सम्यक दृष्टि को नहीं होती। अरे रे, जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उन्हें ग्लानि को छोड़ देना चाहिए। लेकिन कौन सी ग्लानि को? अनंतानुबंधी संबंधी ग्लानि। लेकिन एक बात चर्चा पहले कही होगी आपसे, सुनो, सम्यक दृष्टि को ही जैसी ग्लानि होना चाहिए वैसी ग्लानि होती है। हाँ, देखो, अज्ञानी जीव को लोकनिंद कार्य करने में भी ग्लानि नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव को न्याय के भोगों में भी वैसी ग्लानि रहती है। अनजाने में हो जाने वाले पाप के प्रति इतनी ग्लानि होती है। प्रसिद्ध दृष्टांत पद्म पुराण जी का आपको याद होगा, बोलो। पद्म पुराण जी का दृष्टांत हम तो कई बार दिया है आपको। वेशभूषण कुलभूषण दोनों राजकुमार, उनको पता तो नहीं थी ये मेरी बहन है। अरे विवाह के लिए राजकुमारी आई, उन्होंने सोचा कोई राजकुमारी आई होगी कोई, और उन्होंने इनकी निगाह पड़ी, उन्होंने कहा इसके साथ विवाह मैं करूंगा, उन्होंने कहा इसके साथ विवाह मैं करूंगा, और दोनों जिद पे आ गए, अपने तलवारें खिंच गई।
उधर से उसने देखा तो वो दौड़ती हुई भैया 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 कह करके पास में आ गई। ये तो हमारी बहन है। हाँ, ये क्या हुआ? धिक्कार है। बोलो इसका प्रायश्चित क्या है? कि अब दुनिया की सारी स्त्रियां बहन है। ब्रह्मचर्य महाव्रत दीक्षा लेकर के चले गए। माने मन में अनजाने में होने वाले खोटे भाव के प्रति भी कैसी गिलानी। यहां शरीर की चेष्टा में भी कुछ हो जाए, वो हो गई कछु नहीं, वो बस कछु नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा हो। हंसी मजाक में कुछ लगता ही नहीं, कुछ हो गया। अरे रे प्रभु, पाप के परिणामों में अगर गिलानी ना हो तो पाप का छूटना मुश्किल हो जाए। आपको मालूम है श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में 3 मूर्ताओं की चर्चा की है, और 3 मूर्ताओं की चर्चा करने के बाद स्नान की आवश्यकता ये भी लिखा है। यद्यपि स्नान करना धर्म नहीं है, स्नान करने से आत्मा तो पवित्र होता नहीं। तुमने प्रसिद्ध दृष्टांत सुना होगा। उस वैश्या ने कहा, महाराज हमारे बड़े भाग्य, आप हमारे चबूतरे पर आए हो और वैसे ही चले जाओ, सूखा सामान दे दे तो आप बना खा ले। सामान तो बाजार को है, कोई हमारे तो कुछ है नहीं हो। हाँ हाँ, बात तो ठीक है, अब बाजार कोई तो है, हम तो बाजार से ही ला। ठीक है भाई, मंगा दो। महाराज हमारे रहे तो भाई आप बनाओ, अच्छो नहीं है, और दक्षिणा की कभी बात नहीं है, 500 की जगह 1000 दे दे, दीनार है, क्या बात है, नहा धोए के बना देंगे। लोभ में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब ठीक तो है, बात तो सही, नहा धो लो, अब का है। लेकिन ये बताओ, नहाने धोने से वो शुद्ध हो जाएगी? पाप से होने वाला अशुद्धि नहाने धोने मात्र से कैसे मिट जाएगी? क्यों भाई? पाप से हो जाने वाली अशुद्धि, होने वाली अशुद्धि नहाने धोने से कैसे शुद्ध हो गई? आत्मा अरूपी है। सिद्ध चक्र विधान में आप पढ़ते होगे, लोभादिक मेटे बिन न शौचता होई, है वृथा तीर्थ स्नान करो जो कोई। निज रूप मगन निज ध्यान धरे मुनिराजे, मैं नमो साधु संसिद्ध अकंप विराजे। देखो, अज्ञानी जीव को गिलानी होती है मलमूत्र आदिकों में, धूल माटी में। ज्ञानी जीव को गिलानी होती है मोह राग आदि के परिणामों में, पापों में। पाप का विकल्प भी आ जाए तो गिलानी होती है। हाय हाय, ये कौन सा परिणाम आ गया? गिलानी नहीं होती और गिलानी होती है, देखो कैसा मेल है। जितना अभी चारित्र का दोष है उतनी गिलानी होती है। वीतरागी को सर्वथा कोई गिलानी नहीं होती किसी प्रकार की, लेकिन और मिथ्या दृष्टि को विपरीत गिलानी होती है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि को विपरीत गिलानी होती है। विपरीत गिलानी जानते हो? जहां गिलानी होना चाहिए वहां तो गिलानी नहीं होती, और जहां गिलानी नहीं होना चाहिए वहां गिलानी हो रही, वहां छू छू कर रहे हैं। भजन में लिखा है, भोगन में तो कौन आवे गिलान। हे, तुझे पंचेंद्री के भोगों में गिलानी नहीं आती? पंचेंद्री के विषय भोगों के में तुझे गिलानी नहीं आती? क्यों नहीं आती? राग अंधा होता है, उसमें वो स्वरूप दिखता ही नहीं। जैसे
लोभ के कारण उसकी विपर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पर्दा पड़ गया, उसे दिखना ही नहीं। हाँ हाँ तो ठीक है, को देख रहा हो क्या हो रहा हो, दक्षिणा मिलेगी तो ब्राह्मण ही खुश हो जाएगी अपने आराम से और अपना दरिद्रता मिटेगी, है ठीक तो है। हाँ तो भाई बना दे। अब महाराज जब इतनी बात, इतना अनुग्रह हमारे ऊपर है तो एक गिलास हमारे हाथ से ही दे दे। हाथ में क्या है, देव चमड़ा को, वो चमड़ा को। अरे रे प्रभु, बहु चमड़ा को जे, चमड़ा को जे तो तुमने किया। उस हाथ में विनय, उस हाथ में भैयावृत्ति, उस हाथ में सेवा है, और इन हाथों में हिंसा। हाथ पवित्र हो गए। आप पढ़ते हो, पावन मेरे पान भये तब दरसे, पावन नैन भये तब चरणन परसे, पावन मन वह गयो तिहारे ध्यानते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते हैं। उल्टा कर भयो अपावन, भये अपावन नेत्र विषय के दरसते। दूसरे स्त्री के श्रृंगारों को देख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, तेरे नेत्र दूषित हो गए। जब पुण्य से पावन होते हैं तो एक पाप से अपावन होंगे कि नहीं होंगे, ये बता। दूषित मन हुए गयो विषय के ध्यान थे, परिग्रह के ध्यान थे। विषयों की चर्चा से, पंचेंद्रिय के रसों के आस्वादन से, नाना प्रकार के स्वादों की लंपटता से ये रसना इंद्रिय दूषित होती है। रसना इंद्रिय जब पावन होती है तो दूषित भी होती है, उसमें क्या बात है। और जिस जीव न पावन होती है न दूषित होती है, परिणामों से ही पवित्र और परिणामों से ही अपवित्र। आपको बताया था ना द्रव्य संग्रह जी में क्या लिखा कि काम क्रोध आदि भावों से भरे हुए जीव स्नान करने पर भी पवित्र नहीं होते, और जो काम क्रोध आदि विकारी भावों से रहित निर्गंध योगीश्वर हैं, वे बिना स्नान के ही पवित्र हैं, सदा पवित्र। आपने पढ़ा है ब्रह्मचारी सदा शुचि, ब्रह्मचारी सदा शुचि। उल्टा करो, व्यभिचारी सदा शुचि। जब ब्रह्मचारी सदा शुचि तो ब्रह्मचारी व्यभिचारी सदा अशुचि नहीं होगा। अब तुझे कहां गिलानी आती है? तो उन्होंने कहा देखो, स्नान से पवित्रता मानना ये मूर्खता है। तुमने पाप तो छोड़े ही नहीं, नहा धोकर के मान लिया कि हम पवित्रता से, बड़ी पवित्रता से खाते पीते पवित्रता से रहते हैं, हम 3 दफे नहाते हैं। ठीक है भैया, ये बता, तुम 3 दफे नहाते तो मुंडाज कभी नहीं नहाते, तो वे कैसे रहते तुम्हारी दृष्टि में? स्नान से पवित्रता नहीं, पवित्रता तो शौच धर्म तो बोलो मिथ्यात्व के त्याग से, कसायों के त्याग से हुए है, लोभ के त्याग से हुए है। देखा ना आगे फिर क्या लिखा? स्याद्वाद समझना चाहिए जैन दर्शन का। तो गृहस्थन को मुनि राजों के समान स्नान का त्याग करना उचित नहीं है। जो गृहस्थ जी पाप रूप प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाते, भोगों को नहीं छोड़ पाते, तो कम से कम स्नान आदि करके ही पूजा व शास्त्र स्वाध्याय आदि कार्य को करें, भोजन पान करें पवित्रता के साथ। यदि वे पाप भी नहीं छोड़ें, भोग भी नहीं छोड़ें और स्नान आदि भी मुंडाज की तरह न करें, तो ग्लानि मिट जाती है। ग्लानि चली जाने से, पाप में ग्लानि चली जाने से फिर पाप का छूटना दुर्लभ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। विस्तार आप पढ़ लेना, सब कचार में पढ़ लिया भी होगा आपने, विचारना।
देखो, एक और मूलता कही, एक और इसे स्नान की आवश्यकता कही। अभी प्रायश्चित की चर्चा वाचन में आ रही थी। एक और प्रायश्चित का अर्थ क्या किया? प्रचुर रूप से निर्विकारी चित्त, जिनके दोष उत्पन्न ही नहीं होते हैं। दूसरा क्या किया? अपराध होने पर उस अपराध की निवृत्ति। तो दोनों कथन कैसे बन गए? कि सुनो, स्वरूप निर्दोष सबका, स्वरूप निर्दोष है सबका, और दृष्टि निर्दोष है सम्यक दृष्टियों की। ठीक है ना? दृष्टि निर्दोष, ज्ञान निर्दोष, और प्रयत्न पूर्वक दोष रूप में प्रवर्तते नहीं हैं। प्रयत्न पूर्वक तो दोष में, बुद्धि पूर्वक जिसको शास्त्र में कहते हैं, दोष रूप प्रवर्तते नहीं हैं। लेकिन फिर भी कोई कर्म के तीव्र उदय में यदि उन्हें पुरुषार्थ की शिथिलता से दोष लग जाए तो उसका प्रायश्चित करते हैं। ये चरणान योग पर अर्थ है। और निर्विकार चित्त, ये तुम्हारा अध्यात्म का अर्थ है। दोनों का सुमेल बैठाना चाहिए। अब बताओ, इन दोनों का मेल कैसे मिलाओगे? कि दोष होने पर उसका प्रायश्चित तुमने चरणान योग के अनुसार लिया, लेकिन अगर तुम्हारा चित्त निर्विकारी नहीं हुआ तो तुम्हारा प्रायश्चित अधूरा है, उस प्रायश्चित से सार्थक नहीं। ये गलती हो गई तो हमने एक रस छोड़ दिया, ठीक है। अब फिर गलती हो गई, गलती नहीं लगी, गलती दूर करने के लिए तुम्हें अगर संकल्प नहीं जगा, पुरुषार्थ नहीं जगा, तो तुम्हारा उस रस त्याग करने से भी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ। दोष लगते हैं, चारित्र की अस्थिरता है, और दोषों का अभाव होता है चारित्र में स्थिरता है। समझ में आता? सबसे पहला प्रायश्चित ये होता है कि जो दोष लगा है उसका निवारण तुरंत कर दिया जाए, उस नियम को पुनः अंगीकार कर दिया जाए। जैसे कि कोई भोजन करने में आज भूल गया, अष्टमी थी, और उसकी थाली में कहीं दूसरी जगह गया तो उसकी सब्जी आ गई। अब वो हरि का त्याग था उसे, और उसने ऐसे हाथ में लिया और मुंह में, सो याद आई कोई इसका मित्र आ गया है, वैसे याद आज अष्टमी। सबसे पहला प्रायश्चित वहीं छोड़ दे उसका, कि अब नहीं खाए। चलो अब खाए तो नहीं है, ये प्रायश्चित नहीं होता। जैसे एक गिलास खा होता है, अब खाए तो नहीं, अब कल छोड़ दी, चलो कोई बात नहीं। ये चला चली का मेला नहीं है। हाँ, ये चला चली का मेला नहीं है। तो वहां कहा, देखो, मिथ्या दृष्टि को गिलानी काय में होती है, और सम्यक दृष्टि को गिलानी काय में होती है? पाप में होती है। तो एक बात बताओ, जब पाप में गिलानी होती है तो पापी के प्रति भी गिलानी होती है कि नहीं होती? हाँ, होती है। चरणान योग से सुनो, पापी जीवों की संगति से दूर रहता है, पापी जीवों के पाप की अनुमोदना नहीं करता है। परंतु ऐसी गिलानी नहीं होती कि उन पापी जीवों का तिरस्कार करे, अभिमान पूर्वक उनको धर्म मार्ग में भी न लगने देवे। या कोई धर्मात्मा से कोई दोष बन जाए तो ऐसी गिलानी करे, स्वयं ही धर्म को छोड़ देवे। एक भाई से कहा भैया मंदिर क्यों नहीं आया तुम? कहा करें, हम गए थे तो एकाध दिन गए हम, एकाध दिन। तो फिर क्या बात भाई? अरे वहां इतने होते की बातें और होती राग द्वेष की। तो क्यों भैया, राग द्वेष की बातें यहाँ नहीं होती? चौराहे पे बैठ के, दुकान पे नहीं होती, घर पे नहीं होती, ब्याह शादी में नहीं होती, वहां जाती तो वहां तो तुमने नहीं छोड़ी। और मंदिर में क्या ये नियम है तुम्हें इतने उतने की बातें करना पड़ेंगी? अरे कोई जीव ना समझी से मंदिर में आकर के भी
विकथा को नहीं छोड़ते, तो उनको देख करके तुम्हें मंदिर तो नहीं छोड़ देना चाहिए। ध्यान रखना, पाप की प्रति भी गिलानी होती है, पापी की प्रति भी गिलानी होती है। क्यों भाई? लौकिक व्यवहार का दृष्टांत देते हैं। विचारना, एक मलमूत्र है, उसकी गिलानी तुम्हें होती है। अब मलमूत्र इस कपड़े में लग गया तो उस कपड़े से भी उसकी गिलानी होगी कि नहीं होगी, ये बता। माने उसको भी साफ करोगे कि नहीं करोगे, धोगे कि नहीं, हमारा मतलब ये है। लेकिन ऐसी गिलानी नहीं होती उठा करके फेंक दो कि बच्चे के मलमूत्र लग गया तो बच्चे को उठा करके फेंक दें, ऐसा नहीं, ऐसी गिलानी नहीं होती। तो ये बताओ, जब माँ अपने बेटे को मलमूत्र से गिलानी होने पर भी, मलमूत्र के लगे होने पर भी बेटे को नहीं छोड़ती है, तो धर्मात्मा जी दूसरे धर्मात्मा को कर्मोदय भाव आ जाने पर कैसे छोड़ देगा? समाधि वर्ण में बहुत सुंदर चर्चा आई है, भगवती आराधना। आचार्य महाराज एक साधु शरण में आए, महाराज अब समाधि करनी है, हमारी संयम की प्रतिपालना नहीं हो रही शरीर से। ठीक है, आचार्य महाराज ने सारे संघ को कहा, भैया ये साधु महाराज समाधि के लिए आ रहे अपने संघ। बोलो भाई क्या कर रहे? महाराज हम सब तैयार है, सेवा करेंगे, यथा योग समाधि में सहायक होंगे। ठीक, आ जाओ भाई। आ गया। अब उस साधु को कोई कर्म तीव्र हृदय था, वेदना बहुत थी, तो उसका परिणाम चल विचल होने लगा। तो आचार्य महाराज उसे यथा योग सेवा तो करते ही हैं, लेकिन संबोधन करते हैं और एक बात कहते, सुनो ए साधु महाराज, ए साधु, हम तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेंगे, घबराओ नहीं, कर्म के उदय तो महापुरुषों को भी आए हैं। क्या करें, वो सुनता नहीं, वो मानता है, वो रोता है। अरे रो लेंगे, हम उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। ये मालूम है आचार्य महाराज का कौन सा गुण है? निर्यापक। निर्यापक। तो गिलानी तो होती है, लेकिन ऐसी गिलानी नहीं होती जिस गिलानी के कारण से, अरे हम गए थे वहां बहुत गंदगी लगी जाती है, गंदगी के कारण हम उस स्थान को ही छोड़ देंगे। मलिन शरीर होने के कारण मुंडाज को छोड़ देंगे। कोई रोग आदि की अवस्था हो जाए, बमन हो जाए, तो हम अपने गुरुजन को छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो गिलानी नहीं होती। कैसी गिलानी नहीं होती? जिस गिलानी के वशीभूत होकर के ही धर्म मार्ग से या न्याय मार्ग से चलित हो जाए, ऐसी गिलानी नहीं होती। ऐसी गिलानी होती है जिस गिलानी के कारण से वह पापों को छोड़ करके धर्म मार्ग में आगे बढ़ता है। ये सम्यक दृष्टि का निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। ऐसा अंग, ऐसी निर्विचिकित्सा अंग का पालन स्वपर के लिए कल्याणकारी है, अपने को भी दुख से मुक्त करता है और दूसरे जीवों के लिए भी कल्याण का मार्ग खोलता है, आदर्श बनता है। और सवेरे कह दिया था, इसलिए 2 लाइनें चौथी अंक कह दे मैं हाँ कह दिया तो वैसे ही। चौथा अंग है सम्यक दृष्टि। जीव किसी की बातों में नहीं आता, लेकिन शायद बातों में नहीं आता कमाने विपरीत बातों में नहीं आता। सम्यक दृष्टि जीव विपरीत बातों में नहीं आता। लौकिक में भी चाहे किसी की बातों में आ जाए तो अपना नुकसान होता है। एक नीति कही थी तुमसे, सज्जन का विश्वास नहीं करेगा तो दुख परेशान होगा, और दुर्जन का विश्वास करेगा तो परेशान। ये लौकिक नीति है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा तो दुखी होगा संसार में, और चाहे किसी का विश्वास कर लेगा तो दुखी होगा। पद्म पुराण में यज्ञ की चर्चा आई है। वे मिल गए दोनों, कौन? पर्वत
नारद नहीं, और वो कालासुर सगर का जिससे बैर था, तो उन्होंने कहा इसके वंश को नाश करने के लिए क्या करें, हिंसक इससे यज्ञ कराओ। ठीक, तो कैसे कराएं, लोग करेंगे कैसे, मानेंगे कैसे? तो उसने अपनी विक्रिया से, यहाँ तो उसने उन पशुओं को होम करके दिखा, और वहां वो ऐसे स्वर्ग में जाते हुए दिखा, देखो वो जा रहा, देखो वो विमान में जा रहा, देखो जी विमान में जा रहा। लोग उसकी बातों में आ गए। नाना प्रकार के चमत्कारों को देखकर, नाना प्रकार के कुतर्कों को सुनकर, पुरुषार्थ सिद्धि पाए का शब्द बोलो, असंगत प्रवर्तन देखकर, असंगत का मतलब आगम सम्मत नहीं है, धर्म संगत नहीं है, ऐसे असंगत बातों को, असंगत प्रवृत्ति को देख करके भी सम्यक दृष्टि ही हिंसाधिक पापों में नहीं प्रवर्ता, मिथ्यात्व में नहीं प्रवर्ता, ये सम्यक दर्शन आ गया। और संकल्प भी हिंसाधिक में नहीं प्रवर्ता, ये आपका आ गया अमूल दृष्टि अंग है? हाँ, रेवती रानी। मतलब ये है कि ये लाइन बड़ी मर्म की है कि भैया अगर तुम्हें बची रहना है, न्याय मार्ग पर डटे रहना है, धर्म मार्ग में लगे रहना है, तो आप क्या है, किसी की बातों में मत आ जाना। एक न्याय शास्त्र का सूत्र है, बस इतना ही कहेंगे कि देखो, पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है, और वचन की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता होती है। तो ये कैसे बनेगा कि देखो, सर्वज्ञ देव आपने देखे ना, लेकिन सर्वज्ञ के वचनों से सर्वज्ञ की प्रमाणता होती है। सर्वज्ञ देव के वचन से सर्वज्ञ की प्रमाणता होती है, माने सिद्धि होती है। सही एक वाक्य सुनाया था समंतवत स्वामी का, इस स्तोत्र का। समंतवत स्वामी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, ये वचन आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। सर्वज्ञ बिना कौन कह सकता है? आप सठ दर्शन का अध्ययन करो, और भी नाना प्रकार के मत मतांतरों का अध्ययन करना, कहीं नहीं मिलेगा उत्पाद व द्रव्योत्तम सत। कोई ध्रुव के पीछे पड़ा है, कोई उसमें क्या नाम, क्षणिक पर्याय में सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम, ये तो अनेकांत शासन है, पर्याय ही क्षणिक है, स्वभाव नहीं। अगर सर्वथा क्षणिक हो तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा, और सर्वथा ध्रुव हो तो तेरा दुख ध्रुव हो जाएगा, दुख भी ध्रुव हो जाएगा। तो समंतवत स्वामी ने क्या सुंदर चर्चा की कि हे भगवान, वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, वस्तु अनेकांतात्मक है, सर्वज्ञ बिना कौन कह सकता है? इन वचनों से सर्वज्ञ की प्रमाणता होती है। ठीक है ना? अब सर्वज्ञ ने जब ये बात कही तो सर्वज्ञ की प्रमाणता कर ली हमने दो वचनों से। अब इन्होंने कहा देखो पाप से दुखी होता है, तो ये बात प्रमाणिक है। किसने कही? कि सर्वज्ञ ने कही। धर्म से जीव सुखी होता है, ज्ञान से धर्म होता है, वीतराग भाव से धर्म होता है, ये सर्वज्ञ का वचन है। इससे इस कथन की प्रमाणता हो। समझ में आया ना? ये छद्मस्तों की कल्पनाएं नहीं है जो क्षण क्षण में बदलेंगी। भौतिक विज्ञान की जो खोजें होती है ना, एक खोज हुई आज, थोड़े दिन बाद वो खोज कहो तो बदल जाए। एक दवाई या एक कोई पदार्थ निकला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थोड़े दिन बाद आप अखबार में पढ़ते हो उसके साइड इफेक्ट इतने, वो इतना नुकसानकारक है, उसमें ऐसा। पहले उसका जोरदार प्रचार हुआ और फिर उसी के नुकसान सामने आ। जैन दर्शन में ये बातें नहीं है। जो दुख कारक है वो दुख कारक है,
अनंत और तीर्थंकरों ने एक ही बात कही है, पाप से दुख होता है, मोह से दुख होता है। किसी भी तीर्थंकर ने, किसी भी आचार्य ने, किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में ये नहीं कहा पाप से सुख होता है। इसलिए धर्म के निरूपणा में, तत्वों की निरूपणा में, सुख की निरूपणा में, जीव की निरूपणा में नाना जीव अपनी कल्पनाओं से नाना प्रकार के कथन करते हैं। चाहे किसी की बातों में आकर के आप इस मार्ग से, इस सिद्धांत से चलायमान मत हो जाना। जो इधर उधर की बातों में आ जाते हैं वे सम्यक्त को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। सम्यक्ति को मूर्ता नहीं होती तो मूढ़ जीवों को सम्यक्त तो नहीं होता। समझ में आया ना? सम्यक्ति को मूर्ता नहीं होती तो माने मूढ़ जीवों को सम्यक्त नहीं होता। हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बातें अभी चलना है, तो मूर्ता से सम्यक्त नहीं मिलेगा। तत्व निर्णय से और तत्व निर्णय पूर्वक भेद ज्ञान करने से, बारंबार तत्व विचार करने से जीव को सम्यक्त की प्राप्ति संभव है, होती है। विचारना आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप